गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम अपना लेक्चर करेंगे या इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे वो है आपका प्राणियों में पोषण यानी न्यूट्रिशन एनिमल्स। ओके, यानी प्राणियों में पोषण कैसे होता है। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो था हमारा पार्थों में पोषण न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमने बताया था कि आपको पौधे किस तरह से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और प्राणियों पौधों को भोजन के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है प्राणियों में पोषण, यानी प्राणियों में जो पोषण की विधि है, अपना भोजन ये किस तरह से और कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए, प्राणी अपने भोजन के लिए जो प्राणी है एनिमल्स है वो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में पालकों पर निर्भर रहते हैं। ये हमें देखने वाली बात है कि प्राणी जो भी एनिमल्स है, प्राणी अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसका निर्भर करते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से पौधों यानी पादपों पर निर्भर रहते हैं। पादपों पर निर्भर रहते हैं। समझ में आया बच्चों आपको? यानी जितने भी प्राणी हैं वह अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किस पर निर्भर करते हैं? अपने भोजन के लिए वो प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, पादपों पर निर्भर रहते हैं, यानी पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप 6th क्लास में पढ़ के आए हैं कि अपने जो प्राणी है एनिमल्स को अपना भोजन ग्रहण करने के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। वो हमारा समझना जरूरी है कि पादपों के आधार पर प्राणियों को वर्गीकृत भोजन के आधार पर करते हैं। भोजन के आधार पर जो प्राणी होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? हम पढ़ेंगे उनके बारे में। वो 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं शाकाहारी यानी हार्बीवोरस प्लांट, शाकाहारी। दूसरा होता है बच्चों मांसाहारी, ओके, यानी मांसाहारी। और थर्ड हम पढ़ेंगे सर्वाहारी, यानी हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। ओके, अब हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर कि शाकाहारी किसे कहते हैं। शाकाहारी जीव यानी शाकाहारी किसे कहते हैं? तो देखिए, ऐसे जीव जो पादपों से प्राप्त भोजन सामग्री को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, केवल प्लांट प्रोडक्ट्स यानी पादपों से प्राप्त भोजन सामग्री को ही भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ऐसे प्राणी जो भोजन के लिए पादपों से प्राप्त उत्पाद भोजन के लिए पादपों से प्राप्त उत्पाद ग्रहण करते हैं। ऐसे जीव क्या कहलाएंगे? शाकाहारी, जो केवल प्राणियों ऐसे प्राणी जो भोजन के लिए पादपों से प्राप्त उत्पाद ग्रहण करते हैं, भोजन के रूप में लेते हैं, ऐसे प्राणी कहलाते हैं शाकाहारी यानी हार्बीवोरस प्लांट्स। एग्जाम्पल अगर हम उसकी बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे आपका हिरण है,
हिरन, और आगे होगी गाय। ओके, यानी आदि इस तरह से आप और भी एग्जांपल अपने आप सोच सकते हैं कि कौन कौन से जो प्राणी हैं वो केवल बात करें प्लांट प्रोडक्ट्स को ही अपने भोजन के रूप में लेते हैं। ऐसे प्लांट्स, ऐसे प्राणी कहलाते हैं शाकाहारी यानी हार्बीवोरस एनिमल्स। सेकंड की अगर हम बात करें मांसाहारी, तो देखिए मांसाहारी क्या होगा? ऐसे प्राणी जो अपने भोजन के लिए प्राणियों से प्राप्त भोजन उत्पादों के भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, केवल एनिमल प्रोडक्ट्स यानी एनिमल्स को ही अपना भोजन के रूप में खाते हैं, अपना भोजन देते हैं। यानी ऐसे प्राणी जो प्राणियों या एनिमल्स, या यहाँ पे प्राणियों की जगह हम इसको लिख देते हैं जंतुओं। ऐसे प्राणी जो जंतुओं से प्राप्त भोज्य सामग्री को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ऐसे प्राणी क्या कहलाएंगे? मांसाहारी प्राणी जो केवल जंतुओं से प्राप्त भोज्य सामग्री को भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ऐसे कहलाएंगे मांसाहारी। जैसे अब इसके एग्जाम्पल हमें देना पड़े तो आपका आता है शेर, लोमड़ी। ओके, एग्जाम्पल आप अपने आप सोचेंगे कि और कौन कौन से ऐसे जंतु हैं मांसाहारी यानी कार्निवोर्स की कैटेगरी में आते हैं। हम एक बार शाकाहारी, मांसाहारी और थर्ड हम पढ़ रहे हैं सर्वाहारी। देखिए सर्वाहारी जैसा कि इसके नाम से याद है, सर्वा यानी सब कुछ खाने वाला सर्वाहारी, यानी वो जो प्लांट्स प्रोडक्ट्स को भी अपने भोजन के रूप में लेते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स को भी, एनिमल्स को भी अपने भोजन के रूप में लेते हैं। ऐसे क्या कहलाएंगे? सर्वाहारी। या फिर हम कह सकते हैं, देखो इसको, ऐसे प्राणी जो पादप तथा जंतु द्वारा प्राप्त भोज्य सामग्री को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। समझ में आया आपको? यानी ऐसे प्राणी जो पालतू जंतु द्वारा प्राप्त भोजन सामग्री को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ऐसे पालक कहलाते हैं सर्वाहारी एनिमल्स। इसके एग्जाम्पल अगर हम लिखेंगे तो एग्जाम्पल क्या क्या होंगे इसके? जो क्या खाए? पादप उत्पाद से खाए और जंतुओं को भी अपने भोजन के रूप में ग्रहण करें। देखिए आपकी बिल्ली है, भालू है, बिल्ली, भालू, ये सब क्या होते हैं? सर्वाहारी एनिमल्स होते हैं। इसके अलावा इसके जो एग्जाम्पल है वो आप अपने आप सोचेंगे, अपने आप लिखेंगे, आप दिमाग में सोच के रखेंगे कौन से प्राणी शाकाहारी होते हैं, कौन से मांसाहारी या कौन से सर्वाहारी एनिमल्स होते हैं। या फिर हम कहें कि कौन हेर्बिवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स एनिमल्स होते हैं। ये हमने पढ़ा कि भोजन के आधार पर प्राणियों को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? प्राणियों में पोषण, तो पोषण के आधार पर ही प्राणी जो है, भोजन के आधार पर प्राणी 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट बच्चों जो अब हम कर रहे हैं, इसमें नाम आ रहा है भोजन। तो देखिए सबसे पहली बात है कि ये भोजन ही किसे कहते हैं, कि भोजन क्या होता है। ओके, तो अब हम समझते हैं कि भोजन किसे कहते हैं।
जो मैं लिखी हूँ बच्चों की अपनी नोटबुक में आप नोट डाउन कर लें ताकि आपके नोट्स तैयार हो जाए, आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट मैंने बताया था आपको भोजन। देखिए अब भोजन क्या होता है, तो ऐसे पदार्थों का समूह जो किसी भी प्राणी के लिए ऊर्जा तथा उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। यानी भोजन किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थों का समूह जो किसी प्राणी को क्या प्रदान कराएगी? ऊर्जा, और दूसरा उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। जो भी उसकी बॉडी में उसको एनर्जी की आवश्यकता है या उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो चीजों की आवश्यकता हो रही है वो उसकी अगर पूर्ति करना है, वही क्या कहलाता है? भोजन। तो भोजन को हम क्या कह सकते हैं? ऐसे पदार्थों का समूह, ऐसे पदार्थों का समूह जो किसी प्राणी, ऐसे पदार्थों का समूह जो किसी प्राणी को ऊर्जा क्या दे रहा है? तो एनर्जी दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। उसे क्या कहते हैं हम? भोजन। ओके, चलिए फूड क्या होता है, भोजन क्या होता है? ऐसे पदार्थों का समूह जो किसी प्राणी को उसको एनर्जी दे, ऊर्जा प्रदान करे और उसकी आवश्यकताओं की जो भी इसकी शरीर की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो उसके शरीर को चाहिए, न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी है उसको चाहिए, उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति उसे करे। इसे ही क्या कहते हैं बच्चों? इसे क्या कहते हैं? हम भोजन कहते हैं। ओके, समझ में आया आपको? देखिए इससे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो भोजन है उसके घटक, भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं, कि भोजन को उसी घटकों के आधार पर कितने भोजन के जो घटक है तो भी वो कितने होते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं भोजन के घटक। एक दूसरा होता है पोषक तत्व, यानी पोषक तत्व कितने होंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभी घटक की, तो पहले बताती हूँ पोषक कुछ तो होते हैं। भोजन में जो घटक होते हैं, घटक के आधार पर जो हमारा भोजन होता है इसमें 7 चीजें होती हैं। देखिए हम एक दो चार्ट बनाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं भोजन के घटक। ओके, ये भोजन की क्या है? घटक। और इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने घटक होते हैं टोटल? 7, यानी 7 घटक होते हैं। नंबर 2 की बात करें, अगर ये स्टार्ट करते हैं तो ये है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कौन सा होगा फर्स्ट घटक? कार्बोहाइड्रेट। सेकंड की बात करें तो हम लिखते हैं वसा। थर्ड प्रोटीन। नंबर 4 विटामिन। नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो हम उसको लिखते हैं खनिज लवण। और नेक्स्ट है फाइबर्स यानी वृक्षांश। ओके, और नंबर 7 है हमारा पानी यानी जल यानी वाटर। ओके, ये हमारे 7 घटक हैं भोजन के। तो अगर हम घटकों की बात करते हैं तो 7 घटक होते हैं, और ये 7 घटक जो ये 7 घटक में होते हैं, अगर ये हमारे सब चीजें हमारे भोजन में है तो उसी में हम संतुलित यानी बैलेंस डाइट कहते हैं। वो हमारे शरीर में सारे जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी कमी को पूरा करते हैं। लेकिन उस भोजन के अंदर कम से कम ये सारे घटक यानी वो
पूरा हमारे भोजन के अंदर रूप में हमारे शरीर में जाना चाहिए। वो ही हमें क्या करेंगे एनर्जी और हमारे शरीर की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो चीजों की हमें नीड होती है यानी आवश्यकता होती है वो हमें पूरी करते हैं। लेकिन इसमें ये नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 ये बच्चों ये 5 हमारे क्या है पोषक तत्व। यानी अगर हम बात करें नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, सेकंड की बात करते हैं वसा, थर्ड इज प्रोटीन, नंबर 4 इज विटामिन एंड नंबर 5 इज हमारा है खनिज लवण। ओके, तो नंबर यहाँ पे हमने बात करी है 7 घटकों, 7 तो घटक मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं और 7 घटकों के साथ ही मैंने आपको बताए हैं ये 5 क्योंकि मैंने घटक के क्या रखी है बच्चों ये होते हैं पांचों की पांचों होते हैं हमारे पोषक तत्व। क्या होते हैं ये पोषक तत्व। ओके, अभी तक जो हमने समझा वो है कि पहले भोजन किसे कहते हैं और दूसरा भोजन के घटक। तो भोजन के घटक को मैंने बताया आपको 7 भोजन के घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं और इन 7 जो भोजन के घटक हैं इनमें से ये 5 कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन एंड खनिज लवण। ओके, ये 5 हमारे क्या होते हैं पोषक तत्व। देखिए ये पोषक तत्व है इनको हम डायरेक्ट किसी वे में यूज नहीं कर सकते हैं, ये जटिल पदार्थ होते हैं। ओके, ये पांचों की पांचों जो पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये जटिल पदार्थ होते हैं और जटिल पदार्थ को हम डायरेक्ट हमारे शरीर में पाचन नहीं हो सकता है तो इसको पाचन क्रिया में कन्वर्ट करने के लिए पाचन कराने के लिए पहले इस जटिल पदार्थों को किस बदलना पड़ता है सरल पदार्थों में। यानी ये क्या होते हैं पांचों की पांचों क्या होते हैं जटिल पदार्थ होते हैं और उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है सरल पदार्थ। ओके, ये हमारे पाचन का जो डाइजेशन है उसका मेन रीजन है कि क्यों हमें जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में बदलना पड़ता है पाचन के लिए क्योंकि ये सारे के सारे जो हमें न्यूट्रिएंट्स में आपको बताएं क्योंकि हमारे भोजन में होते हैं ये सब में क्या होता है ये जटिल होता है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है इनको सिंपल फॉर्म में चेंज करना पड़ता है यानी सरल जो सरल पदार्थ है खाद्य पदार्थ को हमें बदलना पड़ता है। तो यहाँ से ही हम भोजन को जो पाचन है भोजन का पाचन वहां से हम समझ में आ गया होगा आपको कि प्राणियों में जो पाचन की क्रिया होती है उसको हम क्या कहेंगे यानी जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करना या होना या टूटना। ठीक है ना, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में टूटना या उसका विखंडन होना वो क्या कहलाता है पाचन यानी डाइजेशन। यही से इसकी परिभाषा या पाचन किसे कहते हैं यही से निकल के आ रहा है बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बताया 7 तो क्या होता है घटक होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड 7 होते हैं। यहाँ पे अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं तो ये हमारे मेन 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये पांचों न्यूट्रिएंट्स जटिल पदार्थ होते हैं कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है और इनको हमें सिंपल फॉर्म में यानी सरल पदार्थ में बदलना पड़ता है तभी हमारा क्या होता है पाचन की क्रिया शुरू होती है। तो इनका जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थ में टूटना या उसका विखंडन होना ही क्या कहलाता है पाचन यानी डाइजेशन। ओके, ये आपने बता दिया होगा अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट हम अब समझ रहे हैं बच्चों पाचन कि पाचन किसे कहते हैं यानी पाचन क्या होता है। क्योंकि हमारा है प्राणियों में पोषण, प्राणियों में पोषण मैंने आपको बताया अभी कि प्राणियों को उनके पोषण के आधार पर हमने 3 भागों में डिवाइड किया था हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। और फिर हमने बताया था भोजन के घटक मैंने आपको बताया 7 घटक होते हैं और 7 घटक में 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है जिनको सिंपल फॉर्म में चेंज करना होता है। यही से हमें पाचन यानी डाइजेशन की परिभाषा समझ में आती है। यानी हम क्या लिखते हैं कि पाचन किसे कहते हैं देखिए जटिल कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल यानी जटिल खाद्य पदार्थों का
जटिल खाद्य पदार्थ में कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का सरल सरल खाद्य पदार्थों में सरल खाद्य पदार्थों में टूटना या विखंडन टूटना या विखंडन होना, यानी छोटे छोटे सिंपल फॉर्म में उसको तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन। टूटना, विखंडन, या एक शब्द और इसमें हमें परिवर्तित होना। सब खाद्य पदार्थों में एक शब्द और देते हैं हम यहाँ पर, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में टूटना, विखंडन या परिवर्तित होना क्या कहलाता है? होना पाचन कहलाता है। समझ में आया बच्चों आपको कि पाचन होता क्या है? डाइजेशन होता क्या है? यानी जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना या परिवर्तित होना पाचन कहलाता है। ओके, अगर अब हम आगे बात करते हैं, देखिए कि पाचन क्यों आवश्यक है, जो डाइजेशन है हमारे शरीर में क्यों आवश्यक है, यानी पाचन डाइजेशन क्यों आवश्यक है? Why we need digestion? क्यों आवश्यक है? पाचन क्यों आवश्यक है? पाचन क्यों जरूरी है? देखिए, जैसे कि अभी हमने इसमें पढ़ा था और मैंने बताया था कि पाचन क्यों जरूरी है। पहला कि हमारे शरीर में भोजन में उपस्थित जटिल खाद्य पदार्थ, यानी जटिल खाद्य पदार्थ पोषक तत्व यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, इनको हमें सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो प्राणी है, एनिमल्स है, वो डायरेक्ट इनका जटिल खाद्य पदार्थ में पाचन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, भोज्य पदार्थ में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जैसे जटिल खाद्य पदार्थों का शरीर में सीधे अवशोषण नहीं होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? जटिल खाद्य पदार्थ यानी इसको हम कह सकते हैं पोषक तत्व। कौन कौन से? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, ये सब क्या है? खनिज लवण। ये खाद्य जटिल खाद्य पदार्थ है, यानी पोषक तत्व है। जटिल खाद्य पदार्थों का हमारे जो शरीर है में सीधे अवशोषण नहीं कर सकता है। अतः जटिल खाद्य पदार्थ जो कि पोषक तत्व है हमारे ये 5, इनको जटिल जटिल खाद्य पदार्थ इसी रूप में इनका अवशोषण जो होता है वह अवशोषण नहीं हो सकता है। तो ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है और उनका इसी रूप में, जटिल खाद्य पदार्थों का इसी रूप में अवशोषण संभव नहीं है। अतः अवशोषण के लिए इसे सरल पदार्थों में परिवर्तित करना आवश्यक होता है। अवशोषण के लिए इनको सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करना जरूरी है।
वर्तित करना, परिवर्तित करना आवश्यक है, आवश्यक है। लिखने का तरीका मतलब यह है कि बच्चों की पेज में बोल के लिख लो, और दूसरा अगर बोल के लिखा हुआ होता है तो आप इसको पढ़ सकते हैं और बाद में भी समझ सकते हैं। तो आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। हमें बताया कि पाचन क्यों आवश्यक है और पाचन किसे कहते हैं। ओके, यानी जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में टूटना या स्वीकरण होना या परिवर्तित होना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। और पाचन क्यों आवश्यक है, वो इसलिए कि जटिल खाद्य पदार्थ भी पोषक तत्व मैंने आपको बताए थे, इसी रूप में इसका अवशोषण संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, और इसको अवशोषण के लिए इनको सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित यानी चेंज करना जरूरी होता है। अब अलग अलग प्राणियों में अंतर ग्रहण यानी भोजन इनटेक करने की, भोजन को अंदर लेना, अंतर ग्रहण एक शब्द आ रहा है बच्चों यहाँ पे, अंदर लेना यानी उनको इनटेक करना, अंदर लेना भोजन। ओके, तो भोजन के अंतर ग्रहण की, भोजन को अंदर लेने की अलग अलग विधियां हैं, जैसे कि हम देखते हैं अलग अलग जीव एनिमल्स होते हैं, प्राणी होते हैं, वो अलग अलग तरीके से भोजन को अपने अंदर यानी आहार को इनटेक करते हैं, यानी भोजन अंतर अंतःग्रहण, अंतःग्रहण, अंतःग्रहण की विधियां, भोजन अंतःग्रहण की विधियां, अंतःग्रहण अंतःग्रहण की विधियां। देखो अधिकतर प्राणी आपने देखा होगा सबके भोजन करने का तरीका अलग अलग होता है, यानी फूड इनटेक करना, अंतःग्रहण का मतलब क्या होता है, मैंने फूड इनटेक करना। ओके, तो देखा है हमने जैसे भी हमें नॉर्मल जो हमारे जितने भी एनिमल्स या प्राणी हमारे चारों तरफ होते हैं उनमें हमने देखा है कि उनके भोजन को इनटेक करने के यानी भोजन को अंदर लेने की विधियां अलग अलग है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में अगर हम लेते हैं तो देखिए अजगर, पाइथन होता है या स्नेक या सांप होता है, जब ये किसी को शिकार के पास जाते हैं और उसको अपना भोजन बनाते हैं तो ये सीधे जो शिकार होता है उसको निगल जाते हैं, सैलो कर लेते हैं पूरा का पूरा, और बाद में धीरे धीरे उसका पाचन। ओके, जैसे हम छोटे बच्चों की बात करें तो जितने भी शिशु हैं, शिशु तो होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, मिल्क को, दूध को इनटेक करते हैं, दूध को लेते हैं, दूध पीना उनका। इसी के अलावा अगर हम बटरफ्लाई की बात करें, तीसरी क्या करती है, फूलों पे जाती है और उनकी मकरंद को चूसती है या इसकी चूस होती है। ओके, इसी तरह से जैसे हम लोग हैं तो हम क्या करते हैं, फूड इनटेक करते हैं और उसको अपने दांतों से चबा कर छोटे जो चबा करके जो भी हम लेते हैं भोजन को चबा करके अंदर सर्व करते हैं, निकलते हैं। ठीक है ना, सब में क्या हो गया, फूड इनटेक की अलग विधि हो गई। जैसे कि शेर है, शेर क्या करता है, शिकार करता है पहले और फिर उसको अपने दांतों की तरह वही चबा करके कार्य करता है। और तो इस तरह से जितने भी प्राणी हैं उतना ही, जैसे चुगली है या फिर आप कहेंगे फ्रॉग है, मेंढक है, उनमें भी क्या होती है, जो फूड इनटेक करने की विधि अलग होती है। वो भी क्या करता है, डायरेक्ट उसको लेते हैं सैलो और मुंह की सीधा मुंह में खींच लेते हैं। ठीक है ना, तो अलग अलग जीवों के अंदर, प्राणियों में भोजन को ग्रहण करने की विधियां अलग अलग होती हैं, यानी भोजन अंदर ग्रहण की विधि सभी प्राणियों में, जीवों में अलग अलग होती है। भोजन अंतःग्रहण, भोजन अंतःग्रहण सभी जीवों में, जीवों या हम प्राणियों की बात करें, जीवों में अलग अलग, डिफरेंट यानी अलग अलग होता है। ठीक है, फूड इनटेक की जो विधियां हैं सभी प्राणियों में अलग अलग होती हैं। जंतुओं, मधुमक्खी क्या करती है, अगर हम बात करें हनीबी यानी मधुमक्खी, मधुमक्खी क्या करती है, पौधों से, पौधों में फूलों से जो मकरंद होता है, मकरंद चूसती है। ये हो गई इसकी
शोषण विधि। ओके, इस विधि को हमने क्या कह दिया? शोषण विधि, यानी मधुमक्खी द्वारा पौधों के जो फूल होते हैं उनसे क्या होता है, जो मकरंद होता है तो चूसती है। जैसे हो गया, हम कह रहे हैं शिशु का दूध पीना, जो छोटे शिशु होते हैं शिशु का दूध पीना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बच्चों को है, मैंने बताया था कि आपको अजगर या सर्प, शिकार का अजगर या सर्प वाला शिकार को निगलना। अजगर सर्प द्वारा शिकार का निगलना, यानी इसको स्वैल करना, स्वैल करना पूरा का पूरा, जैसे कि उसने शिकार मिला और उसी शिकार को उन्होंने निगल लिया। अब आहार की जो विधि है, शेर और शिकार करता है मछली। शेर क्या करता है, जैसे हम शेर की बात करें तो वो क्या करता है, शिकार करके तो अपना भोजन लेता है। अगर हम मछली की बात करें, मछली क्या करेगी, बड़ी मछली क्या करेगी, छोटी मछलियों को अपने शिकार के रूप में लेती है, छोटी मछलियों को लेती है। और छोटी मछलियां क्या करती है, जो एल्गी जो होते हैं शैवाल पानी के अंदर, उनको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करती है। ओके, अगर इसके बाद की अगर हम बात करें तो मधुमक्खियों में, जैसे मैंने बताया था आपको क्या होता है, शोषण विधि, मधुमक्खी, या फिर हम यहाँ पे बटरफ्लाई यानी तितली की भी बात कर सकते हैं। तितली में भी क्या होता है, वही शोषण विधि होती है। इसके अलावा जो आपको एक चीज समझा रखी है, यानी स्टारफिश, जो मेरे को बच्चों को उतारते जाना अपनी नोटबुक में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्टारफिश यानी जो तारा मछली होती है, वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करती है, वो अपना भोजन कैसे ग्रहण करती है, अंतर ग्रहण कैसे करती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर हम स्टारफिश की बात करते हैं, स्टारफिश कैसे बना, इसको हम कहते हैं हिंदी में भी तारा मछली। ओके, क्योंकि इसकी क्या होती है, शेप ही ऐसी होती है। इसकी जो शेप है बच्चों, वो एक स्टार की जैसे होती है। ओके, और इसकी क्या होता है, जो इसका स्टारफिश का जो पूरा ऊपर का कवच है, वो कवच उसका ऊपर का जो हार्ड कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। और इस स्टारफिश में क्या होता है, और देखिए इस स्टारफिश में क्या होता है, इसका जो ऊपर वाला जो सिरा है इसका, ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। और इस कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर वाला जो इसका होता है, यानी ऊपरी जो इसका भाग होता है बच्चों, स्टारफिश की हम बात कर रहे हैं, इसके ऊपरी भाग में एनस यानी गुदा, यानी क्या होती है इसकी एनस, जो कि वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। और इसकी नीचे वाली जो सतह है, नीचे लोअर लेयर यानी लोअर सतह है, नीचे वाला भाग, उसमें क्या होता है, इसका मुख होता है, मुख यानी क्या होता है, माउथ। ओके, समझ में आया आपको? स्टारफिश का जो कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, और इसका जो ऊपरी भाग होता है उसमें गुदा होती है, आयरस होता है, आयरस कहते हैं जिसे, और यह वेस्ट जो प्रोडक्ट होता है इसको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। जबकि नीचे वाला जो भाग होता है उसका माउथ होता है, यानी मुख होता है। ओके, अब क्या होता है इसके अंदर, अब इसको मान लो कोई शिकार इसके पास में आया तो अपने अंदर बैठ यानी फूड इनटेक कैसे करता है, देखिए जब भी कोई शिकार इसके पास में आता है तो उसका जो नीचे वाला मुख वाला भाग है, इससे इसका मुख वाले भाग से, इसके मुख वाले भाग क्या होता है, मुख से इसके शिकार के आने पर मुख से
आमाशय, इसका जो स्टोमक होता है, आमाशय होता है, आमाशय बाहर आ जाता है। ओके, यानी जैसे ही कोई इसको लगा कि शिकार आया है, शिकार के आने पर, शिकार के आने और हम बात कर रहे हैं शिकार के आने पर, यानी जब भी शिकार को इसके पास में आता है तो उसके मुख से इसका आमाशय यानी स्टोमक बाहर निकलता है और स्टोमक के बाहर निकलने पर क्या करता है, ये शिकार के कोमल भागों को खा लेता है। शिकार के कोमल भाग को खाता है। समझ में आया? क्या किया इसने? जैसे ही कोई शिकार इसके पास में आया तो इसने इसका जो मुंह वाला है, माउथ है, उसमें से इसका स्टोमक बाहर आता है। बाहर आने के बाद में स्टोमक क्या करता है, इसके कोमल भागों को खाता है और वापस क्या करता है, स्टोमक, आमाशय, इसके बाद आमाशय वापस कहां चला जाता है, इसके शरीर के अंदर आमाशय अंदर चला जाता है। समझ में आया आपको कि कैसे स्टारफिश अपना भोजन ग्रहण करते हैं, फूड इनटेक करते हैं। पहले क्या करते हैं, तो कवच यानी उनका जो हार्ड शेल होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। इसके ऊपरी भाग के अंदर जो गुदा पाई जाती है, आयनस, उसका काम होता है शरीर में से सारे जिस प्रोडक्ट्स हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य आयनस करता है। और उसके नीचे वाले भाग में इसके मुख यानी माउथ होता है और जब जैसे ही कोई शिकार इसके पास में आता है तो क्या करता है, ये अपना आमाशय बॉडी में से जो अपना मुख है उसके भाग से आमाशय बाहर निकलेगा और आमाशय उस शिकार के कोमल भागों के कोमल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट पार्ट्स को खा लेता है और खाने के बाद में उसका आमाशय है वह वापस अंदर चला जाता है और धीरे धीरे होता है क्या होता है, इसके बाद क्या होगा, उसका पाचन, स्टोमक में उसका पाचन हो जाता है। तो ये आते हैं स्टारफिश यानी तारा मछली जो होती है उसके अंदर भोजन अंदर रहने की किस तरह से स्टारफिश अपना भोजन स्वयं ग्रहण करते हैं और कैसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ओके, तो आज जो हमने समझा है भोजन अंदर ग्रहण की विधि समझी है, भोजन के आधार पर जीवों कितने भागों में बांटा गया है, पाचन किसे कहते हैं, कौन कौन से घटक जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कौन से न्यूट्रिएंट्स को जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करना पाचन कहलाता है। ये सब हमने आज जो लेक्चर 1 है हमारा, या हमारा पार्ट 1 है, इसमें हमने पढ़ा है। अब कल हम जो भोजन के जो पाचन होता है, मनुष्यों में जो पाचन होता है उसमें कौन कौन से भाग और कौन कौन से अंग काम करते हैं उनके बारे में हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। जितना मैंने आपको पढ़ाया है इसको आप पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे को जो पार्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे।